औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये जो फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश है, इसका आज हमने पढ़ना है लेसन नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का या क़ुव्वत का इस्तेमाल। ये जो हमारी LHV की बच्चियां हैं, इनकी भी फ़र्स्ट ईयर की यही इंग्लिश है। तो ये लिखा है सबक विलियम कैरियस विलियम ने। तो ये बेटा सारा सबक जो है अपने अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसकी मरूजियाँ ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, इसके सवालों के जवाब पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है ये सारा सबक आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त और एक सबक आमोज़ जो सबक है ये, तो इसके अंदर देखते हैं। तो ये स्टोरी जो है, एक बच्ची है जिसका नाम मैथिल्डा है, तो उसके गिर्द ये घूमती है। मैथिल्डा बड़ी खूबसूरत बच्ची है लेकिन थोड़ी गुस्से वाली है। वो बीमार होती है 3 दिन से और उसके वालिदैन जो है वो घर पे डॉक्टर को बुलाते हैं। उनको डर होता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ती है उधर नए खनाक की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लड़की को 3 दिन से बुखार था, तो वो डॉक्टर को घर बुलाते हैं कि इसको चेक करे। लेकिन बच्ची जो है वो थोड़ी गुस्से वाली है और वो अपना मुंह नहीं खोलती। डॉक्टर को कहता है मुंह खोलो, मैंने मुआयना करना है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलती। उसके माँ बाप उसे गुस्से होते हैं कि मुंह खोलो, नहीं खोलती वो। तो वो डॉक्टर जो है उसके मुंह में एक लकड़ी का जो है वो ब्लेड टाइप, जैसा कि वो चम्मच होती है लकड़ी की जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं, इस टाइप की उसके मुंह में देता है। लेकिन बच्ची वो भी तोड़ देती है मुंह से, दाढ़ों से, और डॉक्टर को एक चपेट भी रसीद करती है जिससे डॉक्टर की ऐनक जो है वो किचन के फ़र्श पे दूर जाके गिरती है। फिर डॉक्टर को गुस्सा आता है। डॉक्टर उसके बाप को कहता है इसको अच्छे से पकड़ो, गोद में बिठा के इसके दोनों बाजू पकड़ो, और डॉक्टर जो है चांदी का एक चम्मच उसके मुंह में दे के उसका मुंह खुलवा लेता है और अच्छे से जो है वो चेक करता है। तो उसके जो टॉन्सिल्स हैं, जिसको गले कहते हैं, वो एक झिल्ली में लिपटे होते हैं। तो वो कहता है इसको गले का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसको बुखार हो रहा है। और लड़की को ऐसे फ़ील होता है कि बस मैं हार गई हूँ और इन्होंने मेरे मुँह का मुआयना कर लिया, और वो रोने लगती है। और वो जो चम्मच उसके मुँह में देता है वो तोड़ती है, इससे उसकी ज़बान भी कट जाती है और खून भी बहने लगता है। तो बताया ये जा रहा है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी उन पे जो है वो गुस्सा वगैरह नहीं करते, लेकिन कभी कभार बच्चों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए उन पे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो इस सबक का नाम भी यूज़ ऑफ फोर्स है, ताकत का इस्तेमाल। तो ये था हमारा सबक बेटा मैथिल्डा वाला। उस बच्ची का नाम मैथिल्डा था। तो इसकी सॉल्व एक्सरसाइज देखते हैं हम टेक्स्ट बुक की। इसकी मरूजियाँ बेटा, हु इज़ आई इन द स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स। तो ये आई क्या है इस स्टोरी के अंदर? यूज़ ऑफ फोर्स में डॉक्टर के लिए आई आया है, ठीक है बेटा। तो डॉक्टर है वो। पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज, वालिदैन परेशान थे क्योंकि दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग, वो चाहते थे कि डॉक्टर उनको हर एक चीज़ बता दे कि क्या हुआ है, अगर कहीं बच्ची को खनाक ना हो गई हो। द डॉक्टर वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर बड़ा मुतासर हुआ था लड़की की खूबसूरती पर। जो बच्ची थी वो ऐसे लगती थी जैसे संडे मैगज़ीन में खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो आती है, इस तरह की दिखने में थी। तो डॉक्टर जो है वो बड़ा मुतासर था कि ये बच्ची जो है वो अच्छी है और मुआयना करवा देगी, लेकिन वो तो पूरी जलाद थी। डॉक्टर को भी चपेट रसीद कर दी उसने। द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट इफ़ इट मीन्स ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद। ये डॉक्टर ने जो है वो ट्रायल शॉट लिया, ट्रायल शॉट कहते हैं ट्राई की। तो उसने क्या किया, एक आम सा अंदाज़ा लगाया शुरू करने का, क्योंकि उसको लड़की उसने देखी कि खूबसूरत बच्ची है और ये तो मेरी बात आराम से मान जाएगी, लेकिन वो तो भाई पूरी जो है वो तेज़ लड़ाका थी। द डॉक्टर फेयर्ड दैट, डॉक्टर को ये खौफ था, द चाइल्ड में बी सफरिंग फ्राम डिफ्थेरिया, कि बच्ची जो है वो खनाक में मुब्तला ना हो, ठीक है। द गेस्ट बिकॉज देयर हैड बीन सच केसेस इन द लोकल स्कूल, क्योंकि जो है उसको ये अंदाज़ा था कि लोकल स्कूल में यही बीमारी जो है वो फैली हुई है। तो यही डर था उसको कि इसको कहीं खुदा न खास्ता जो है वो डिफ्थेरिया ना हो गया, और डिफ्थेरिया कहते हैं बेटा खनाक को। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, जो बच्ची थी उसने, चाइल्ड बेटा लड़का हो या लड़की हो उसके लिए चाइल्ड ही लफ्ज़ आता है। बस पढ़ने वाले को ये पता होना चाहिए कि लड़की की बात हो रही है या लड़के की। जैसे मैं कहूँ आई लव यू, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और लड़की भी कहे आई लव यू, तो सेम तर्जमा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। करता हूँ या करती हूँ ये हमारी सेंस है, अंग्रेज़ों की सेंस नहीं है। तो
सेम इसी तरीके से चाइल्ड है, बच्ची के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो बच्ची ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया डॉक्टर्स की जो हिदायत थी उस पर, क्योंकि डॉक्टर उसको कह रहा था मुंह खोलो, ये इंस्ट्रक्शन थी डॉक्टर की, लेकिन उसने बात ही ना सुनी, रिस्पॉन्ड ही ना दिया। शी वाज अफ्रेड ऑफ डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर से खौफजदा हो गई थी, इसलिए डॉक्टर की बात वो सुन ही नहीं रही थी। द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर, डॉक्टर ने अपने दांत पीसे गुस्से में, बिकॉज क्योंकि द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर को उसने कहा था ये लड़की तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डॉक्टर को गुस्सा आया, भाई डॉक्टर तो यही समझ रहा था कि बच्ची शरीफ है, और डॉक्टर को चपेट पड़ गई। तो डॉक्टर ने अपने दांत जो है वो गुस्से में पीसे थे, और वो तो उसके वालिदैन की बातें सुन के वो उसको बड़े प्यार से डील कर रहा था और चपेट खा बैठा। द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन द ओपनिंग ऑफ द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल टू सी बिकॉज द चाइल्ड रिस्ट स्ट्रांगली। कहता है डॉक्टर अक्सर औकात हमेशा कामयाब हो जाते हैं बच्चों का मुंह खुलवाने में, लेकिन डॉक्टर इस बार फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि चाइल्ड वाज रिस्ट स्ट्रांगली, बच्चा जो है वो मज़ाहमत कर रहा था बड़ी शिद्दत के साथ। तो ये थे बेटा इसके जो है कुछ मरूजियाँ सॉल्व। अब आ जाएंगे ट्रू फॉल्स। द स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स इज़ अबाउट अ सिक चाइल्ड, ये जो स्टोरी है द यूज़ ऑफ फोर्स एक बीमार बच्ची की है, तो ये दुरुस्त है, इसलिए करेक्ट का साइन दिया है बेटा उन्होंने। द पेरेंट्स टेक द सिक चाइल्ड टू द डॉक्टर, ये बच्चे ये आ जाता है बेटा, अक्सर आया है ये मारूजी कि जो वालिदैन थे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए, नहीं ये गलत है बेटा, डॉक्टर को उन्होंने घर बुलवाया था, तो ये रॉन्ग है, इसलिए इसके आगे रॉन्ग का साइन है। द डॉक्टर इज़ इम्प्रेस्ड बाय द इनोसेंट ब्यूटी ऑफ द सिक चाइल्ड, डॉक्टर मुतासर हुआ था मासूमाना खूबसूरती पर बच्चे की। ये ठीक है, बच्ची मासूम भी दिख रही थी और ख़ूबसूरत भी थी, मुतासर हो गया था डॉक्टर, लेकिन लड़की तो पटाखा निकली पूरी। द डॉक्टर थिंक्स दैट, डॉक्टर ने सोचा द गर्ल में बी सफरिंग फ्राम डिफ्थेरिया, कि कहीं बच्ची जो है वो डिफ्थेरिया में मुब्तला ना हो। तो ये वाकई बात दुरुस्त है, उसने सोचा था, तो ये ट्रू है। ठीक है, नोट द पेरेंट्स थिंक सो नॉट द डॉक्टर, यहाँ पे नोट दिया हुआ है बेटा, पेरेंट्स भी यही सोच रहे थे, डॉक्टर नहीं सोच रहा था ये कि डिफ्थेरिया है, लेकिन ये वालिदैन ने कहा था। फिर डॉक्टर को भी थोड़ा शक पड़ गया कि वाकई वालिदैन कह रहे हैं खनाक फैली है तो कहीं बच्ची को भी ना हो। ठीक है, ये असल तो ख्याल और डर बच्चों का था, सॉरी वालिदैन का था, डॉक्टर का नहीं था, लेकिन वालिदैन की बात सुन के फिर डॉक्टर भी सोचने लग गया था। द डॉक्टर मेक्स द गैस बिकॉज दे हैव बीन सम डिफ्थेरिया केसेस इन द लोकल स्कूल, डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया क्योंकि कुछ डिफ्थेरिया केसेस स्कूल में भी थे लोकल में, तो ये बात गलत है, डॉक्टर ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। द पेरेंट्स मेक अ गैस नॉट द डॉक्टर, वालिदैन ने गैस लगाया था कि इनके स्कूल में बच्चों को खनाक हो रही है, डिफ्थेरिया हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब स्कूल में खनाक फैली हुई है, तो हमें डर है कि खनाक ना हो गई हो, तो फिर डॉक्टर ने इसलिए उसका चेकअप किया। द गर्ल रिफ्यूज़ टू ओपन हर माउथ इन एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ामिनेशन, लड़की ने अपना मुंह खोलने के लिए, मुआयना करवाने के लिए खोलने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना, ये ट्रू है बेटा, इसलिए आगे ट्रू का साइन है। यहाँ जो लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ फार है लफ्ज़। ठीक है, द पेरेंट्स जॉइंड द डॉक्टर इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द सिक चाइल्ड, वालिदैन ने मदद की बच्चे का मुंह खुलवाने में, डॉक्टर की मदद की, ये बिल्कुल ठीक है बेटा, बात दुरुस्त है। दे सक्सीडेड इन द ओपनिंग द माउथ ऑफ द सिक चाइल्ड, वो कामयाब हो गए जो बीमार बच्ची थी उसका मुंह खोलने में, ये भी बात दुरुस्त है, तो इसलिए ये ट्रू के साइन है इनके आगे। तो ये आ जाएंगे बेटा सवालों के जवाब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये बुक जो है किसी बच्चे से मैंने बेटा वो कहा था कि मुझे पिक्स बना के दे दो, तो उसने पिक्स इस तरह की बना दी हैं, तो इसी पे गुजारा करें। जो चीज़ जहाँ पे नहीं समझ में आ रही मैं बता देता हूँ, अपनी बुक पे देख लेना आप। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की आमद पर वालिदैन की क्या हालत थी। द पेरेंट्स लुक नर्वस, वालिदैन घबराए हुए थे, एंड टेंस और परेशान थे। दे वर डीपली वरीड, वो इंतहाई परेशान थे, वरीड भी परेशान बेटा, टेंस भी परेशान। ठीक है, फ़िक्रमंद होना, वरीड और टेंस एक ही चीज़ है। अबाउट देयर सिक चाइल्ड, अपने बीमार बच्चे के बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, घबराए हुए थे। दे लुकड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली, वो डॉक्टर की तरफ अदम एतमादी से देख रहे थे कि भाई ये डॉक्टर जो है वो तशखीस कर भी लेगा या नहीं। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर,
बच्ची का डॉक्टर के साथ कैसा रवैया था। शी लुक्ड एट हिम, लड़की उसकी तरफ देख रही थी, डॉक्टर की तरफ। हर विद हर कोल्ड स्टडी आइज़, अपनी जो कहर आलूद नज़रों से देख रही थी, जैसे मारने वाली भैंस देखती है, इस तरह से देख रही थी वो बच्चे डॉक्टर को। शी बिहेव्ड रूडली टुवर्ड्स हिम, वो डॉक्टर के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आ रही थी। रूडली मीन गुस्ताखाना रवैया, ठीक है। इवन शी फाट विद हिम, हत्ता कि उसने डॉक्टर से लड़ाई भी की। टू स्टॉप हिम, उसे रोकने के लिए। फ्राम सीइंग हर थ्रॉट, कि वो उसका गला ना देख सके, मुआयना ही ना कर सके। शी हैड अ फेवर, ये 2 मरतबा हैड आया बेटा, उसको बुखार था। फॉर 3 डेज़, 3 दिनों से। हैज़ नॉट इट, इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं, क्या ऐसा नहीं था सबक के मुताबिक। जैसा कि मैं कहूँ चाय अच्छी थी ना, है ना, जो ये है ना है, तो ये आपकी राय लेने के लिए। तो सेम इसी तरीके से वो ये सवाल पूछ रहा है, इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं कि क्या लड़की को 3 दिन से बुखार नहीं था, है ना, ऐसा ही था, तो ये टैग क्वेश्चन है। यस द चाइल्ड हैड बीन इल विद फेवर फॉर 3 डेज़, जी भी बिल्कुल, जो बच्ची 3 दिन से बीमार थी बुखार से। द पेरेंट्स हैड गिवन हर मेडिसन, वालदैन ने उसको दवाइयाँ दी। बट शी हैड नॉट रिकवर्ड, लेकिन वो सेहतियाब नहीं हुई थी। यट, अभी तक, यट का मतलब होता है अभी तक, लेकिन वो अभी तक सेहतियाब नहीं हुई थी। डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन विद द डॉक्टर, क्या लड़की ने अपने रवैया डॉक्टर की तरफ तब्दील किया। सैड डज यूर थ्रॉट हर्ट यू, जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गला तुम्हें तंग कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो लड़की ने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए। नो शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन, नहीं उसने अपने कोई तासुर चेंज नहीं किए। शी जस्ट गेव अ ब्लैंक्स लुक, उसने उसको सिर्फ ऐसे घूरती रही वो। शी डिड नॉट वांट टू गेट इंटीमेट विद द डॉक्टर, वो डॉक्टर के बिल्कुल करीब नहीं होना चाहती थी, डॉक्टर की बात सुनना ही नहीं चाह रही थी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा, वाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाई हर फर्स्ट नेम, डॉक्टर ने लड़की को उसके पहले नाम से मैथिल्डा से क्यों पुकारा। डॉक्टर चाहता था कि बच्ची फ्रैंक हो जाए, मुझे गले का मुआयना करने दे। तो डॉक्टर कॉल द गर्ल बाई हर फर्स्ट नेम, डॉक्टर ने पुकारा लड़की को उसके पहले नाम से। टू गेट फ्रैंक विद हर, कि वो उससे फ्रैंक हो जाए। इन दिस वे, इस तरीके से। ही वांटेड टू शो हिज काइंडनेस, वो अपनी शफकत दिखाना चाहता था लड़की को। एंड फ्रेंडलाइनेस, और दोस्ती करना चाहता था, ताकि वो आसानी से उसका मुआयना करवा दे अपने गले का। डिड द सिक गर्ल कंप्लीटली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, क्या बीमार लड़की ने डॉक्टर की मुकम्मल हिदायत पर अमल किया या रद्द-ए-अमल दिखाया। नहीं, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली, उसने मुकम्मल तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टर उसको बार बार कह रहा था कि अपने गले का मुआयना करवाओ, लेकिन उसने नहीं करवाया। रैदर, और उल्टा, शी बिहेव्ड बैडली टुवर्ड्स हिम, उसने बहुत बदअखलाकी की डॉक्टर के साथ, वो बदअखलाकी से पेश आई। वाई डिड द पेरेंट्स रीबक हर, वालदैन ने लड़की को क्यों डांटा। द गर्ल अटैक्ड द डॉक्टर, लड़की ने डॉक्टर पर हमला किया था। एंड थ्रू हिज ग्लासेस अवे, और उसकी ऐनक दूर फेंक दी थी। देयरफॉर, यही वजह थी। शी द पेरेंट्स रीबक्ड हर फॉर सच रूडनेस, वालदैन ने उसको डांटा, बुरा भला का। रीबक होता है डांटना, बुरा भला कहना, इस गुस्ताखी पर। What was the threat the doctor to the child if she did not show her throat, ये threat कहते हैं धमकी को, throat कहते हैं गले को बेटा। डॉक्टर ने क्या धमकी दी कि अगर वो बच्ची अपने गले का मुआयना नहीं करवाएगी तो उसे क्या होगा, क्या धमकी दी। द डॉक्टर कुड नॉट परsuade हर, डॉक्टर बिल्कुल भी उसको माइल ना कर सका। टू शो हिम हर थ्रॉट, कि वो उसको अपने गले का मुआयना करवाए। देयरफॉर, यही वजह थी। ही थ्रेटन्ड दैट, उसने धमकी दी। ही वुड यूज़ फोर्स, कि वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। टू ओपन हर माउथ, उसका मुंह खुलवाने के लिए, वो मारेगा, गुस्सा करेगा, ठीक है, उसको धमकी दी थी। वाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड, उसने जो लकड़ी का कफशा, जो ब्लेड टाइप था, यानी जैसे वो चम्मच होती है आइसक्रीम खाने वाली, ऐसे जो उसके मुंह में दी, तो वो क्यों तोड़ी उसने। द डॉक्टर वाज फोर्सफुली ओपनिंग द गर्ल्स माउथ, डॉक्टर जो है वो ज़बरदस्ती लड़की का मुंह खोल रहा था। एज ही पुट हिज वुडन ब्लेड इनटू हर माउथ, जैसे उसने अपना लकड़ी का ब्लेड उसके मुंह में दिया। शी ब्रोक इट, उसने उसको तोड़ दिया। विद हर मोरल्स, अपनी दाढ़ों से, सॉरी मोरल्स नहीं मोलर्स, मोलर दाढ़ों को कहते हैं बेटा, ये दांतों के नाम भी होते हैं।
जो सबसे सामने वाले दांत हैं, जैसे हम गाजर या सेब खाते वक्त जिनसे काटी करते हैं, वो वाले कहलाते हैं इंसीजर्स। जो शेर वाले 4 दांत हैं वो कैनाइन्स होते हैं, और उसके बाद वाले प्री मोलर, प्री कहते हैं पहले और मोलर कहते हैं दाढ़ों से पहले वाले, और मोलर होती हैं दाढ़ें। ये सारे दांतों के मैंने नाम भी बता दिए, या आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो अपनी मोलर यानी दाढ़ों से उसने तोड़ दिया था उसको। अच्छा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल? जो बीमार लड़की थी उसके जो टॉन्सिल्स थे, गले थे, उसकी क्या हालत थी? बोथ द टॉन्सिल्स वर है इन बैड कंडीशन। दोनों के दोनों जो टॉन्सिल्स थे वो बुरी हालत में थे। दे वर कवर्ड विद अ थिन लेयर, वो एक पतली सी झिल्ली से ढके हुए थे। दस द गर्ल वाज इल विद फीवर, यही वजह थी कि बच्ची जो है वो बुखार में मुब्तला थी। फिर थोड़े से क्वेश्चन और आ जाते हैं, ये भी देख लेते हैं हम। हाउ डिड द चाइल्ड लुक बाय पेरेंट्स? लड़की अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत में कैसी लगती थी? शी वाज लवली, वो बहुत प्यारी थी। लिटिल गर्ल, छोटी लड़की थी। हर फेस ग्लोड, उसका चेहरा चमक रहा था। रेड, और सुर्ख चमक रहा था। विद फेवर, बुखार से, फीवर कहेंगे बेटा इसको, बुखार से चमक रहा था। शी हैड ब्लॉन्ड हेयर, उसके भूरे रंग के बाल थे। शी लुक्ड स्ट्रॉन्ग लाइक अ हाइफर, वो छोटी जो गाय का बछड़ा होता है इस तरह की मजबूत लग रही थी। अच्छा, वाई डिड द पेरेंट्स कीप द सिक चाइल्ड इन द किचन? वालदैन ने बीमार बच्ची को किचन में क्यों रखा हुआ था? इट वाज डैम्प डे, वो एक मरतूब दिन था, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ठंडा। ठीक है, देयरफॉर, यही वजह थी। द पेरेंट्स हैड केप्ट देयर डॉटर इन द किचन टू कीप हर वार्म, वो चाहते थे अपनी बच्ची को गर्म रखना, इसलिए उन्होंने उसको किचन में रखा हुआ था। अच्छा, हाउ डिड द डॉक्टर सक्सीडेड इन एग्जामिनिंग हर थ्रॉट? डॉक्टर किस तरह कामयाब हुआ लड़की के गले का मुआयना करने के लिए? द डॉक्टर पुट अ सिल्वर स्पून, डॉक्टर ने एक चांदी का चम्मच दिया। डाउन हर थ्रॉट, उसके हलक में। टिल हर माउथ वाज वाइड ओपन, जब तक उसका मुंह पूरा ना खुल गया, चौड़ा मुंह ना खुल गया। दस ही सक्सीडेड, तो ये कामयाब हो गया। इन द एग्जामिनिंग हर थ्रॉट, उसके गले का मुआयना करने के लिए कामयाब हो गया डॉक्टर। डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के जो एहसासात थे वो हमें बताएं। इन ही स्ट्रगल, जो उसने कोशिश की, टू डायग्नोज द डिजीज़, बीमारी की तशखीस के लिए। तो डॉक्टर गॉट मेड विद एंगर, डॉक्टर पागल हो गया गुस्से से। मेड कहते हैं पागल होना, एंगर गुस्से से। ही कुड हैव किल्ड द चाइल्ड एंड एंजॉयड इट, वो बच्ची को मार के इससे मज़ा ले सकता था। हिज फेस वाज बर्निंग विद एंगर, उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, उसका दिल कर रहा था कि मैं इसको चपेट रसीद करूं, इसने भी मुझे मारा है। अच्छा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंडक्ट ऑफ हेल्दी चाइल्ड विद सिक चाइल्ड, कहता है मुआवजना करें जो सेहतमंद बच्चा होता है और जो बीमार बच्चा है उनके रवैयों में क्या फ़र्क होता है। अ हेल्दी चाइल्ड लुक्स इनोसेंट एंड लवली, सेहतमंद बच्चा जो है वो मासूम और प्यारा लगता है। वाइल अ सिक चाइल्ड लुक्स सीरियस, जबकि जो बीमार बच्चा है वो सीरियस नज़र आता है। एंड यहाँ पे होगा बेटा कोल्ड या स्टडी, तो लफ्ज़ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन जब बीमार बच्चा वो सीरियस और स्टडी यानी सर्द मोहर नज़र आता है। अ हेल्दी चाइल्ड ओबेज, जो सेहतमंद बच्चा होता है वो पैरवी करता है, फर्मा बरदारी करता है। ओबे होता है फर्मा बरदारी करना भी, जो उसे कहो मान जाता है। वाइल अ सिक वन बिकम्स विलफुल एंड एंग्री, जबकि जो बच्चा बीमार होता है वो ज़िद्दी हो जाता है और गुस्सीला हो जाता है। तो फिर आ जाएगा सवाल बेटा, लास्ट वन है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है, कैन द यूज़ ऑफ फोर्स, जहां हम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, भी जस्टिफाइड, हमें बताएं भाई कौन से हालात है जब ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। द फोर्स शुड बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन्स, ताकत का इस्तेमाल जो है वो इंसानों के मफाद में ही करना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड अगेंस्ट क्राइम्स, ये ताकत का इस्तेमाल जो है ये लफ्ज़ अगेंस्ट है यहाँ पे, ठीक है, किसके ख़िलाफ़ करना चाहिए? सॉरी बेटा थोड़ा पीछे चला गया था लफ्ज़। तो ये हमें करना चाहिए क्राइम, जुर्म के ख़िलाफ़। दैन इट यूज़ इज़ जस्टिफाइड, तो फिर इसका इस्तेमाल जो ताकत का इस्तेमाल है वो हक बजानिब होगा। तो ऐसे खाम खा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये 2 सवाल हैं बेटा, ये देख लें, ये अच्छे लगे मुझे, मैंने कहा मैं पढ़ा दूँ आपको। राइट अस द स्टोरी
स्टोरी लिखें द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल इन 3 लाइन्स, 3 लाइनों में। ये बिल्कुल आसान अल्फाज हैं। अ गर्ल इज़ इल विद फेवर, लड़की बुखार से बीमार थी। द डॉक्टर वांट्स टू एग्जामिन हर थ्रोट, फर्स्ट डॉक्टर उसके गले का मुआयना सबसे पहले करना चाहता था। बट शी डज़ नॉट लेट द डॉक्टर टू सी हर थ्रोट, लेकिन वो डॉक्टर को मुआयना नहीं करवाना चाहती थी अपने गले का। फाइनली आखिरकार द डॉक्टर यूज़ फोर्स, डॉक्टर ने इस्तेमाल किया ताकत का। एंड सीज हर सोर थ्रोट, और उसका जो पका हुआ गला था वो उसने देख लिया डॉक्टर ने। ये स्टोरी थी बेटा। व्हाट इज़ द थीम, मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है उसका मेन आइडिया थीम क्या है। डॉक्टर एग्जामिन्स द थ्रोट ऑफ द सिक गर्ल बाय यूजिंग फोर्स, डॉक्टर जो है मुआयना करता है बीमार लड़की का ताकत के इस्तेमाल से। द स्टोरी टेल्स अस, स्टोरी हमें बताती है अबाउट द प्रोफेशनल अप्रोच ऑफ द डॉक्टर, के डॉक्टर जो है वो पेशावर था। इट टेल्स अस दैट, ये हमें बताती है डॉक्टर मस्ट नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेशेंट्स, कि डॉक्टर को अपने पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये थी बेटा। फिर आ जाएंगी हमारे ये सवालों के जवाब हो गए हैं। अब सिनोनिम एक्सरसाइज, सिनोनिम होते हैं सेम अल्फाज। द मदर सिक गर्ल, मदर ऑफ द सिक गर्ल वाज बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वोमेन, जो बीमार बच्ची की माँ थी वो स्टार्टल्ड नज़र आती थी। स्टार्टल कहते हैं अलार्म्ड, यानी कि जो खतरे को भांप ले, ऐसी औरत जो चुकन्नी हो, चुकन्नी नज़र आती है। स्टार्टल भी चुकन्नी, अलार्म भी चुकन्नी। द मदर ऑफ द सिक गर्ल वाज अपोलोगेटिक, जो माँ थी बच्ची की, क्योंकि बच्ची ने बुरा रवैया अख्तियार किया था डॉक्टर के साथ, तो वो अपोलोगेटिक थी। अपोलोगेटिक कहते हैं माफ़ी के अंदाज में कि इसने डॉक्टर के साथ बुरा किया। सैड मीन अफसरदा होना, तो अपोलोगेटिक भी अफसरदा थी और सैड भी अफसरदा थी। ये बेटा 10 नंबर के आते हैं, सिनोनिम अच्छे से याद कर लेने हैं। द मदर ऑफ द सिक गर्ल सैड, जो माँ थी बीमार लड़की की, उसने कहा दैट इट वाज वेरी डैम्प समटाइम्स हियर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है अक्सर औकात। डैम्प गीला, नम, और मॉइस्ट भी गीला, नमी होती है। ठीक है। द डॉक्टर मैंशनड फॉर द फादर ऑफ सिक गर्ल नॉट टू बोदर, ठीक है। डॉक्टर ने लड़की के बाप को कहा, बीमार लड़की के बाप को कहा कि वो परेशान ना हो, ट्रबल में ना आए, परेशानी ना ले। द सिक गर्ल वाज स्ट्रॉन्ग लाइक अ हाइफर, जो बीमार लड़की थी वो इतनी मजबूत थी जैसे अ हाइफर हो। हाइफर का क्या होता है, अ यंग काउ, गाय का जो बछड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग। द सिक गर्ल हैड ब्लॉन्ड हेयर इन द प्रोफ्यूजन, लड़की के जो घने और भूरे बाल थे। प्रोफ्यूजन कहते हैं घने होना, प्लेंटीट्यूड भी ज़्यादा होना, प्रोफ्यूजन भी ज़्यादा होना। द डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ट्राई होता है बेटा, टेस्ट भी ट्राई होता है। उसने कहा लड़की ऐसे शायद हो सकता है, ट्राई करके देख लेता हूँ, वो मुझे अपने गले का मुआयना करवा ही दे शायद। तो द डॉक्टर कॉक्स द सिक गर्ल, कॉक्स का मतलब होता है बेटा ऐसे बहाना लगाना, धोखे से उसके मुंह का मुआयना करना। फ्लैटर्ड भी धोखा ही होता है बेटा, और कॉक्स भी धोखा ही होता है। तो यानी धोखे से डॉक्टर उसका मुआयना करना चाहता था। उस बेचारे ने हर बख्तियार किया, उसको पहले नाम से बुलाया, उसको कहा बेटा मुझे गले का मुआयना करवाओ, क्या तुम्हारा गला तुम्हें तंग कर रहा है। ये सारे उसके क्या थे, कॉक्स थे, यानी फ्लैटर्ड थे। ठीक है। द डॉक्टर अप्रोच द सिक गर्ल अगेन, डॉक्टर ने दोबारा बीमार लड़की की तरफ रजू किया। अप्रोच मीन रजू करना, इन ट्रीटेड दोबारा रजू करना, क्योंकि वो एक दफ़ा तो मायूस हो गया था कि ये लड़की तो मुझे मुआयना करवा ही नहीं रही। द गर्ल क्लाड इंस्टिक्टिवली फॉर द डॉक्टर्स आइज, ये बेटा इंस्टिक्टिवली होता है खुद ब खुद, क्लाड कहते हैं शिकंजे में आ जाना। जो लड़की थी वो डॉक्टर की आंखों के शिकंजे में आ चुकी थी, खुद ब खुद, इंस्टिक्टिवली खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, तो वो डॉक्टर के हत्थे चढ़ गई थी समझ लो। द पेरेंट्स ऑफ द सिक गर्ल टर्न्ड देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन द एम्बेरसमेंट, पेरेंट्स ने जो है वो जो लड़की थी, बीमार लड़की थी, उन्होंने ख़ुद को तब्दील कर लिया और वो एम्बेरसमेंट में आ गए, परेशानी में आ गए। डिस्कम्फर्ट यानी वो भी परेशानी में आ गए कि इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रख दिया है।
द पेरेंट्स ऑफ सिक गर्ल टर्न्ड देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन अपोलॉजी। डॉक्टर जो वालिदैन थे बीमार लड़की के, उन्होंने अपोलॉजी का अंदाज़ अख्तियार किया, यानी माफ़ी का, रिग्रेट्स हो गए यानी अफसरदा हो गए, माफ़ी में आ गए। द मदर एडमोनिश्ड द सिक गर्ल स्वेयरली। एडमोनिश्ड होता है डांटना, माँ ने शिद्दत से डांटा उस लड़की को। रीबक्ड भी डांटना होता है, टाउंटिंग भी अगर लफ्ज़ हो तो डांटना होता है, TAUNTING। द सिक गर्ल श्राइक्ड हिस्टेरिकली। लड़की ने चीख मारी, शराइक्ड होता चीख मारना, बीमार लड़की ने चीख मारी, हिस्टेरिकली जंगली अंदाज में, बड़े बुरे अंदाज में, वाइल्डली भी जंगली अंदाज में, बड़े बुरे अंदाज में चीख मारी। द डॉक्टर गॉट फ्यूरियस। डॉक्टर जो है गुस्से में आ गया, फ्यूरियस कहते हैं नाराज़ होना, एंग्री भी नाराज़ होना, तो डॉक्टर गुस्से में आ गया, एंग्री हो गया। द सिक गर्ल रिड्यूस द वुडन ब्लेड टू स्प्लिंटर। लड़की ने उस लकड़ी के जो ब्लेड को तोड़ दिया, स्प्लिंटर्स मीन टुकड़े टुकड़े कर देना, बाइट्स भी टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, बाइट्स काटी करके टुकड़े करना है। द डॉक्टर शुड हैव डिसिस्टेड एंड कम बैक। डॉक्टर जो है वो रुक गया और फिर दोबारा वापस आ गया, तो डिसिस्टेड मीन रुक जाना, सीज भी रुक जाना। द डॉक्टर वांटेड टू टेयर द सिक गर्ल अपार्ट इन हिज फ्यूरी। ठीक है, गुस्से, डॉक्टर को इतना गुस्सा आया कि लड़की को वो चीर फाड़ देना चाहता था कि लड़की को मार ही दूँ मैं कहीं। फ्यूरी गुस्सा होता है बेटा, आयर भी गुस्सा होता है, एंगर भी गुस्सा होता है। इन हिज फाइनल असाल्ट द डॉक्टर ओवर पावर्ड द सिक गर्ल। अपने आखिरी अटैक में, असाल्ट कहते हैं अटैक बेटा, अटैक भी अटैक, तो डॉक्टर ने लड़की के ऊपर पावर हासिल कर ली, उस पर काबू पा ही लिया। द डॉक्टर फोर्स द सिल्वर स्पून इन द सिक गर्ल्स थ्रॉट। डॉक्टर ने लड़की के मुंह में चांदी का चमचा दिया, टिल शी गैजेड, जब तक वो उसका मुंह ना खुला, स्टिफल्ड भी मुंह खोलना। शी वाज फीबल ओल्ड वोमेन। वो एक कमज़ोर बूढ़ी खातून थी, उसकी वालदा वीक, फीबल भी कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर। देन आई ग्रैस्प द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ़्ट हैंड। ग्रैस्प का मतलब पकड़ लेना अच्छे से, ग्रिप्ड भी पकड़ लेना, जी से ये लफ्ज़ हैं। फिर मैंने बीमार लड़की का सर जो है अपने लेफ़्ट हैंड से अच्छे से पकड़ लिया। फिर आ जाएगा शी हैड फॉट वायलेंटली, वायलेंटली भी शिद्दत से, टू कीप मी अवे फ्राम द नोइंग हर सीक्रेट। उसने लड़ाई की कि वो उसको दूर रखे कि उसके जो राज हैं लड़की के वो ना जाने। तो वायलेंटली शिद्दत से, ब्रेवली भी बहादुरी से, शिद्दत से लड़ी वो। आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वाज इंटायरली अप टू देम। मैंने वालिदैन से कहा कि ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम्हारी बच्ची जो है वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है, इंटायरली मुकम्मल तौर पर, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर। तो ये थे हमारा सिनोनिम बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होते हैं, वो आपने जो सबक पढ़ा है उसी में से ये सारे पता चल जाएंगे आपको। मैं अभी बता देता हूँ। हाउ डिड द मदर ऑफ द सिक गर्ल लुक। जो बीमार लड़की थी उसकी माँ कैसे नज़र आती थी। स्टार्टल्ड, स्टार्टर्ड कहते हैं चुकन्नी औरत, तो चुकन्नी नज़र आती थी। वेयर डिड द पेरेंट्स हैव द सिक गर्ल इन द किचन। कहता कहाँ रखा हुआ था बीमार लड़की के वालिदैन ने लड़की को, कहाँ रखा हुआ था, किचन में रखा हुआ था। पता ही था वो डैम्प डे था बेटा, नमी वाला दिन था, तो इसलिए नमी से, ठंड से बचाने के लिए उन्होंने गर्म उसमें किचन में रखा हुआ था। वेयर वाज द सिक गर्ल सिटिंग। जो बीमार लड़की थी वो कहाँ बैठी हुई थी। इन द लैप ऑफ हर फादर। वो अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। हाउ डिड शी द सिक गर्ल लुक। जो बीमार लड़की है वो कैसे नज़र आती थी। अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत थी वो, दिलकश थी। हाउ स्ट्रॉन्ग वाज द सिक गर्ल। कितनी मजबूत थी जो बीमार लड़की थी। लाइक अ हाइफर, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, इतनी मजबूत थी। हाउ वाज द सिक गर्ल ब्रीथिंग। जो बीमार लड़की थी वो सांस कैसे ले रही थी। रैपिडली, तेज़ी तेज़ी से। व्हाट सॉर्ट ऑफ हेयर डज द सिक गर्ल हैव। जो बीमार लड़की थी उसके बाल कैसे थे। ब्लॉन्ड, भूरे बाल, बी से ब्लॉन्ड, बी से ब्राउन, ऐसे याद कर सकते हो आप बेटा। फॉर हाउ मैनी डेज हैड द सिक गर्ल बीन इल। कितने दिनों से लड़की बीमार थी। 3 दिन से बीमार थी। व्हाट डिजीज़ हैड स्प्रेड इन द स्कूल वेयर द सिक गर्ल वेंट टू। क्या कौन सी बीमारी फैली हुई थी स्कूल में जहाँ लड़की जाती थी।
डिफ्थेरिया यानी खनाक फैली हुई थी बेटा। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द सिक गर्ल, सिक गर्ल का पहला नाम कौन सा था? मैथिल्डा, मैंने पहले ही बताया बेटा। व्हाट पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स बॉडी डिड द सिक गर्ल अटैक्ड, कौन सा जिस्म का हिस्सा था डॉक्टर का जहां लड़की ने हमला किया, अटैक किया? आईज, आँखों पे हमला किया था, जिससे उसकी ऐनक भी किचन के फर्श पे जाके गिरी थी बेटा। हाउ डिड द पेरेंट्स फील एट द सिक गर्ल्स अटैक ऑन द डॉक्टर, वालदैन ने क्या महसूस किया जब बीमार लड़की ने डॉक्टर के ऊपर अटैक किया? तो दे वर एम्बेरस, वो परेशान हो गए। हाउ डिड दे होल्ड द सिक गर्ल, उन्होंने कैसे लड़की को पकड़ा? बाय द रिस्ट, कलाइयों से पकड़ा था, यानी बाप ने बिठा के लड़की को अपनी गोद में और कलाइयों से पकड़ा था। हाउ वाज द सिक गर्ल श्राइकिंग, लड़की क्यों चीख रही थी? हिस्टेरिकली, वो एक जंगली अंदाज में पागलों की तरह चीख रही थी। वाई डिड द गर्ल ब्रेक बिटवीन हर मोलर्स, लड़की ने अपने दांतों के दरमियान में क्या तोड़ा था? वुडन स्पैचुला, एक लकड़ी का कुफचा जो उसने उसके मुंह में दिया था वो तोड़ा था अपनी मोलर से, दाढ़ों से। व्हाट डिड द डॉक्टर डिमांड व्हेन द गर्ल ब्रोक द स्पैचुला, तो डॉक्टर ने फिर किस चीज़ क्या मांगी जब उसने लकड़ी वाला कुफचा तोड़ा? उसने कहा मुझे स्पून दो, चम्मच दो एक, हैं वो चम्मच थी स्टील की, सिल्वर की, वो दे दी थी उसके मुंह में। उसने कहा ले अब तोड़ के दिखा, तूने लकड़ी तो तोड़ दी है। अच्छा, वाई वाज द माउथ ऑफ द सिक गर्ल ब्लीडिंग, लड़की के मुंह से क्यों खून आया था? हर टंग वाज कट, क्योंकि उसकी ज़ुबान कट गई थी जब उसने लकड़ी का कुफचा तोड़ा अपने दांतों से, तो थोड़ी ज़ुबान पे कट लग गया था, तो इसलिए खून आ रहा था। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड द डॉक्टर ऑलरेडी सीन डेड ड्यू टू नेग्लिजेंसी, डॉक्टर ने बताया था कि मैंने 2 बच्चे देखे हैं जो एहतियात ना करने पर मर गए हैं, तो 2 बच्चे वो देख चुका था, डॉक्टर ने बताया था इस सबक में। व्हाट डिड द डॉक्टर डिस्कवर फाइनली अबाउट द सिक गर्ल, फाइनली 2 दफ़ा फाइनली आ गया, तो डॉक्टर ने आखिरकार क्या तशखीस की लड़की के बारे में? सोर थ्रोट, के उसका गला पका हुआ है। व्हाट ब्लाइंडेड द सिक गर्ल्स आई, किस चीज़ ने लड़की को अंधा कर दिया था? टीयर्स, आंसुओं ने, वो रो रही थी ना, तो आंसुओं की वजह से उस लड़की को कुछ दिख नहीं रहा था ठीक से, इतने आंसू आ रहे थे उसके। वेयर डिड द डॉक्टर एग्जामिन द सिक गर्ल, कहाँ पे जाके डॉक्टर ने मुआयना किया था लड़की का? इन द गर्ल्स हाउस, लड़की के घर ही जाके मुआयना किया था, वो डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं आए थे, उनके घर जाके मुआयना किया था। अच्छा, द डॉक्टर आस्क्ड द गर्ल फर्स्ट नेम, डॉक्टर ने लड़की को उसके पहले नाम से बुलाया, टू मेक हर फील फ्रेंडली, ताकि वो फ्रेंडली महसूस करे, ठीक है, तो इसलिए उसने पहले नाम यानी मैथिल्डा से बुलाया था उसको। मैथिल्डाज पेरेंट्स वर स्पेंडिंग इन ऑन द डॉक्टर, मैथिल्डा के पेरेंट्स ने डॉक्टर के ऊपर कितना खर्चा किया था? $3। ये ऐसे लिख के और बीच में ये बगैरती कर दो, ओह ये लाइन अगर डाल दो बेटा, मजाक की आदत है मेरी, तो इसको डॉलर बन जाता है ये, हैं तो ये 3 लिख के और एस के लिख के और बीच में लाइन डाल दो तो डॉलर बन जाएगा, हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। द गुलिस्तान शादी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सबक है हमारा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।